जीडीपी के नंबर आ गए हैं 7.8%। जी हाँ, जो जीडीपी के नंबर आए हैं इस वक्त हम आपको बता रहे हैं Q1 के, उसमें 7.8% के आंकड़े सामने आए हैं पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े। और अभी जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं 7.8% Q1 जीडीपी ग्रोथ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल जोशी साहब हैं, फाउंडर और सीईओ ऑयस्टर कैपिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रिएक्शन है सर आपका 7.8 के आंकड़ों पर? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा आया है। हम्म। जो हम पिछले 3 महीने के आंकड़ा देखे तो वो 6.1% था जनवरी से लेकर मार्च तक। सो अप्रैल से जून का 7.8% काफी पॉजिटिव है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है वो लगभग अगले साल के हिसाब से 50% ज्यादा किया है। अगले साल अप्रैल जून में 2022 में गवर्नमेंट ने लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर किया था। ये साल 3 महीने में 3 लाख करोड़ के ऊपर उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। तो गवर्नमेंट जिसको कहते हैं पंप प्राइमिंग, वो इकोनॉमी में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसकी इफेक्ट हम देखें तो काफी सारी अलग अलग सेक्टर्स पे पॉजिटिव हमको दिख रही है। और उसी कारण ही जो मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है वो हमें इतना जबरदस्त नहीं दिख रहा है जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से। ये बात अलग है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का थोड़ा सा स्लो डाउन है, खास करके केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो आंकड़े हमको दिख रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में, जहां पे हमको थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। कोल प्रोडक्शन जैसे हम देखें तो अगले साल जो जून जुलाई का महीना था उसमें 10% ग्रोथ था माइनिंग का। ये साल 15% है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी पॉजिटिव है, स्टील पॉजिटिव है, सीमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल हम 8 कोर इंडस्ट्री को देखें तो पहले ये पहला महीना है जिसमें 12 महीने में एक भी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अगर इसको गवर्नमेंट सस्टेन कर पाई, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी पूरे साल के आंकड़े को टारगेट को मीट करने में। ठीक है। अब सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा फार्मा मतलब फार्म सेक्टर को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, क्योंकि अगस्त का महीना बड़ा ख़राब रहा है मानसून के लिहाज से। हालांकि अच्छी बुआई हुई थी शुरुआत में, और अभी भी क्रॉप डैमेज को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, आगे अगर मानसून में थोड़ी और डिले होती है या देरी होती है तब हो सकता है कि कुछ और दिक्कत बढ़ जाए। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, एग्रीकल्चर को मैंने जब आरबीआई की पॉलिसी के दिन भी मैंने बताया था कि जो खरीफ क्रॉप है उसको दो तरफ से डैमेज होगा। एक ये होगा कि हमारे पास एक तो एक्सेसिव रेन्स हो गई थी जून जुलाई में, तो जिसकी वजह से काफी सारा जो क्रॉप सो किया गया था उसको काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद में ये ड्राई स्पेल आया है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो रिसर्च इंटरनल इन हाउस रिसर्च है, उसके हिसाब से सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक के बाद रेन्स का नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। और ये लंबे समय तक खींचेगा, लगभग अक्टूबर एंड तक हमारा ये एस्टिमेशन है कि बारिश चलती रहेगी, जिसकी वजह से खरीफ क्रॉप में हम इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा साल देखें मार्च 2023 तक, तो बहुत ही पॉजिटिव है रबी क्रॉप के लिए। और जिसकी इफेक्ट हमको दिखेगी कि जो इन्फ्लेशन है वो शायद अक्टूबर नवंबर तक हमको ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद, खास करके दिसंबर से जो वाटर लेवल्स है रेजर्वोयर्स में, जो मिट्टी में जो पानी का कंटेंट रहेगा, उसके हिसाब से रबी क्रॉप का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो इतना अच्छा रहेगा कि इन्फ्लेशन दिसंबर के बाद तुरंत ही जबरदस्त तरीके से गिरना चालू हो जाएगा। तो वेरी पॉजिटिव ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी क्रॉप। खरीफ में इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। 3.5-3% भी आ गए ग्रोथ तो हम बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। मैन्युफैक्चरिंग पर सर क्या व्यू है आपका? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में कुछ कमी आई है, आगे का आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? सी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा तो नेगेटिव सेंटीमेंट बना ही पड़ा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज में हम स्लो डाउन देख रहे हैं। मैंने अभी भी बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही सीवियरली डैमेज हुआ है। उसी तरह केमिकल इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी हम स्लो डाउन देख रहे हैं।
जो गवर्नमेंट पंप प्राइमिंग कर रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, उसकी वजह से कुछ-कुछ सेक्टर जैसे कि रेलवेज़ है, डिफेंस है, स्टील है, सीमेंट है, उसमें काफ़ी हमको देखें तो सपोर्ट मिल रहा है। तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर स्पेसिफिक हमको ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज़ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उसमें हमें नेगेटिव जो स्टेबल ग्रोथ या ग्रोथ थोड़ा कम आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से 4.5% के आसपास पूरे साल का अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रहा, तो वो पॉजिटिव गिना जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है जीडीपी के आंकड़ों पर। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं, जो जो आंकड़े अभी हम देख पा रहे हैं 7.8% के, क्या ये आंकड़े आपको सस्टेनेबल दिख रहे हैं? क्या इस पर हम बने रह सकते हैं? जी देखिए, आरबीआई की खुद की अगर हम प्रोजेक्शन देखें, तो पिछले साल से आरबीआई का एक नया ट्रेंड हम देख सकते हैं कि आरबीआई का Q1 का प्रोजेक्शन हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहता है और उसके बाद धीरे करके हर एक क्वार्टर में नीचे की तरफ आंकड़े आता रहता है। तो जैसे कि हम अगले साल का देखें, 22-23 का देखें, तो लगभग हमने 12% प्लस चालू किया था आरबीआई ने और आरबीआई का एस्टिमेशन था 4.1% Q4 के लिए। वैसे ही इसी साल आरबीआई के जो आंकड़े हैं वो काफी हाई है Q1 के लिए, जो सच भी पड़े, लेकिन Q2, Q3, Q4 में हमको सिक्वेंशियली थोड़ा स्लो डाउन दिखेगा और आंकड़ा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लगभग 5.25% के आसपास Q4 का आंकड़ा मेरे ख्याल से आना चाहिए। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीडीपी के नंबर्स पर डिटेल में बात करने के लिए, बताने के लिए कि आंकड़े कैसे हैं और आगे आंकड़े कैसे रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।